D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में नई सरकार का गठन हो चुका है। 10 मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है। कुछ दिन पहले उम्मीद की जा रही थी और ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे, आम आदमी पार्टी के जो नेता दिग्गज नेताओं को हरा कर आए हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ और। किस आधार पर मंत्रिमंडल का चयन किया गया, आम आदमी पार्टी के कई नेता भी इस पर मंथन करने में लगे हुए हैं, खासकर वह जिन्हें खुद के मंत्री बनने की खासी उम्मीद थी। खैर, 10 मंत्री बनाए जा चुके हैं, 7 मंत्री अभी और बनाने हैं। अब वह कौन कौन होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब पंजाब सरकार की और इन मंत्रियों की जिम्मेदारी शुरू हो गई है। अगर हम ऐसा कहें कि जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों तक ही सीमित है तो यह गलत होगा, क्योंकि यह जिम्मेदारी हर एक विधानसभा हलके के विधायक की बनती है कि वह अपने हलके में सुधार करे, गुंडागर्दी को खत्म करे, नशे की बिक्री पर अंकुश लगाए, स्वच्छ प्रशासन देने के जो वायदे जनता से किए गए थे उन वायदों को पूरा करे। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से स्कूलों और अस्पतालों में जांच के लिए जाते रहे हैं, यह उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि यह काम विधायकों का नहीं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, फिर इनकी बैठक बुलाकर उन्हें चेतावनी दी जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाएं, उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है, उन्हें तमाम समान सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं और चेतावनी दी जाए। फिर भी कुछ गलती होती है तो उन पर कार्रवाई अवश्य की जाए। ऐसा नहीं कि जनता ने आपको जिताया और आपने मुंह उठाया और चल दिए छापा मारने। आपके पास कोई ताकत नहीं कि किसी को जलील करें। और एक बात और आम आदमी पार्टी के नेता समझ लें कि आपकी जो इतनी बड़ी जीत हुई है वह मात्र इसलिए हुई है क्योंकि लोग रिवायती पार्टियों से तंग आ गए थे। पंजाब के लोग इन रिवायती पार्टियों के नेताओं की लूट घसूट से तंग आ गए थे। मन से यही नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं कि पंजाब में केवल 2 परिवारों का राज चलता रहा है। एक बार एक लूटता है तो दूसरी बार दूसरा आकर लूटने लगता है। जो सत्ता में आता है वह हारे हुए का पूरा साथ देता है। 75-25 का खेल चल रहा है और जो पैसा पंजाब के खजाने में आना चाहिए वह कुछ लोगों की जेब में चला जाता है, यानी कि माफिया राज पंजाब पर कब्जा किए हुए है। अब नई सरकार के सामने इस माफिया राज को ध्वस्त करने की भी चुनौती है, क्योंकि जनता को पता चल गया था कि नेता ही पंजाब को लूट लूट कर अपने घर भर रहे हैं और अरबों रुपए की संपत्तियां इन नेताओं ने इकट्ठी कर ली हैं। पैसे लेकर अधिकारियों के तबादले होते थे और यहीं से शुरू होता था सिलसिला लूट खसूट का। इसलिए जनता ने यह नहीं देखा कि सामने कौन सा चेहरा है, मात्र अरविंद केजरीवाल के नाम पर और भगवंत सिंह मान के नाम पर वोट डाले, झाड़ू पर मुहर लगा दी, क्योंकि वह पंजाब को इन रिवायती पार्टियों के चंगुल से आजाद करवाना चाहते थे। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस मंथन कर रही है कि 5 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार क्यों हुई। यदि यह कहा जाए कि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का काम चल रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। अब कुछ नेता ये सोच रहे हैं कि 2027 में वह फिर सत्ता पर में आएंगे, लेकिन यदि 2027 में आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से पंजाब की जनता से किए तमाम वायदे पूरे कर दिए गए या पंजाब की बेहतरी के लिए काम किया गया और पंजाब को नशा मुक्त कर दिया, तो फिर ये कांग्रेसी और दूसरी पार्टियों के नेता भूल जाएं कि वह पंजाब में कभी दोबारा सत्ता में आ सकेंगे, क्योंकि पंजाबी गुंडागर्दी लूट खसूट से तंग आ गए हैं। जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, यह भी नेता जान लें। जनता ने 2017 में कांग्रेस पर विश्वास करके कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जनता के साथ कांग्रेस की ओर से विश्वासघात किया गया। यही कारण है कि कांग्रेस 77 सीटों से मात्र 18 सीटों पर सिमट गई। श्रोमणी अकाली दल का तो और भी बुरा हाल हुआ, उन्हें मात्र 3 सीटें मिली। उनके गठबंधन बसपा को 1 सीट और भाजपा को केवल 2 सीटें ही मिली। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह जनता से किए वायदों को पूरा करें, पंजाब को कर्ज के दलदल से निकालकर प्रगति की ओर ले जाएं, बाहर जाने वाले युवाओं को रोका जाए, यहां रोजगार के साधन पैदा किए जाएं, नशे की बिक्री पर अंकुश लगाया जाए, सरकारी दफ्तरों में बिना सिफारिश और बिना पैसे के जनता का काम हो,
स्वच्छ प्रशासन दिया जाए, अपराधियों पर नकेल कसी जाए, जो अपराधी जेलों में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं उनका साथ देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई हो, तभी पंजाब खुशहाल हो सकेगा। देखा जाए तो पंजाब सरकार में कुल 17 मंत्री बनाए जाने हैं, लेकिन फिलहाल 10 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई गई है। इसमें 2 चेहरे केवल ऐसे हैं जो वर्ष 2017 में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव जीते थे। बाकी 8 नए चेहरे हैं जो पहली बार पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतकर आए हैं। उन्हें पहली बार ही मंत्री पद से नवाजा गया है, लेकिन दूसरी पार्टियों की तरह जो पहले से विधायक थे, यानी 20 में से 10 विधायक तो पहले ही आम आदमी पार्टी को छोड़ गए थे। 8 विधायक और ऐसे हैं जो दूसरी बार विधायक बने, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। हालांकि अभी तक खुलकर कोई भी विधायक आला कमान के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, जिससे लगता है कि अभी तक आम आदमी पार्टी में अनुशासन बना हुआ है और तमाम नेता अपने आला कमान पर विश्वास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो भी करेंगे वह ठीक करेंगे, ऐसा तमाम नेताओं की सोच है। अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग तो नहीं बांटे, लेकिन भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करने के बाद इस संबंधी यह फैसला ले लिया होगा कि कौन से विभाग इन मंत्रियों को दिए जाएं। पंजाब की जनता से कि ये वायदे पूरे होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय में ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान एक्शन में नजर आ रहे हैं, उससे तो साफ दिख रहा है कि पंजाब में सुधार होगा। पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में रोजगार पर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट मीटिंग के बाद भगवंत मान ने बताया कि पंजाब कैबिनेट ने कुल 25,000 सरकारी नौकरियां देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसमें पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 और अन्य सरकारी विभागों में 15,000 पदों की भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी और कहा, चुनाव में हमने जो वायदा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम राज्य सरकार में भर्तियां निकालने का फैसला करेंगे। उन्होंने ये कहा कि राज्य में बेरोजगारी का आलम रहा है, लिहाजा यहां के युवा पलायन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने का वायदा किया था। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ 15,000 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ। ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 10,000 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 15,000 ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ फैसले भी लोगों लिए होंगे। वहीं पर अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भगवंत मान की ओर से नियुक्तियों पर किए गए फैसले को लेकर कहा कि मान साहब इसके लिए आपको धन्यवाद। 25,000 नौकरियों की बात सुनकर बेरोजगारों में उम्मीद जगी होगी और एहसास हो गया होगा कि उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनकर कोई गलती नहीं की है। हम आपको मिलाते हैं नए मंत्रियों के साथ। पहले हैं हरपाल सिंह चीमा। पिछली विधानसभा में सुखपाल सिंह खैरा के बाद आम आदमी पार्टी ने संगरूर से विधायक हरपाल सिंह चीमा को विपक्ष का नेता बनाया था। हरपाल सिंह पेशे से वकील हैं और दिरबा आरक्षित सीट से दूसरी बार आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए हैं। हरपाल चीमा ने अपने कैरियर की शुरुआत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में की थी। चीमा जिला बार एसोसिएशन संगरूर के अध्यक्ष भी थे। हरपाल चीमा धूरी के चीमा गांव के रहने वाले हैं। शपथ लेने के बाद हरपाल सिंह चीमा ने यह कहा कि मैं पहले जनता का सेवक था और आज भी सेवक हूं। हम जैसे आम लोग जिन्होंने मंत्री बनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, वह मंत्री बन गए हैं। हम सभी वायदों को पूरा करेंगे। दूसरा नाम है गुरमीत सिंह मीथेर का। गुरमीत मीथेर बरनाला से दूसरी बार आम आदमी पार्टी के विधायक बने हैं। इस चुनाव में उन्होंने अकाली दल के कुलवंत सिंह को हराया। चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे के अनुसार उन्होंने विधायक के रूप में अपनी आय, वेतन और कृषि की घोषणा की। वह बीटेक ग्रेजुएट हैं। सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे हेर अन्ना हजारे आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसी दौरान उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी। बरनाला के विधायक गुरमीत सिंह मीथेर ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा कि पार्टी नेताओं का मैं आभारी हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाऊंगा। लोग हमें इसलिए लाए हैं क्योंकि वह पंजाब की भ्रष्ट व्यवस्था से नाराज थे। हमें भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना होगा। अगला नाम है डॉक्टर विजय सिंगला का। विजय सिंगला मानसा विधानसभा क्षेत्र से अपना पहला चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनकी सीट इसलिए हॉट सीट बन गई थी क्योंकि यहां से राजनीति में आए गायक सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। डॉक्टर विजय सिंगला पेशे से डेंटिस्ट हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य दलों आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल के उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। मानसा से सिद्धू मूसेवाला को हराने के बाद डॉक्टर सिंगला ने जब शपथ ली और कहा कि नशीली दवाओं की लत, बेरोजगारी के विभिन्न मुद्दे हैं जिनका समाधान अभी बाकी है और हमें इन सभी मुद्दों पर काम करना होगा। पंजाब में तरक्की करनी है तो विपक्ष के समर्थन की जरूरत हमें पड़ेगी। अगला नाम है डॉक्टर बलजीत कौर का। वह एकमात्र मंत्री हैं महिला जो आम आदमी पार्टी में मंत्री बनी है। अकेली महिला को 10 मंत्रियों में शामिल किया गया है। मलोट सीट पर बलजीत कौर ने अकाली दल के हरप्रीत सिंह को 40,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। बलजीत कौर फरीदकोट के पूर्व सांसद साधु सिंह की बेटी हैं जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने पिता के लिए प्रचार किया था। डॉक्टर बलजीत कौर करीब 4 साल पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। बलजीत कौर एक आई रोग विशेषज्ञ हैं, यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ सर्जन के से भी सम्मानित किया जा चुका है। सिविल अस्पताल मुक्तसर में वह नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत थी और 4 महीने पहले ही इन्होंने अपनी सेवाएं छोड़ दी थी। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा यह आम आदमी पार्टी की अच्छी मानसिकता है कि उन्होंने एक महिला को कैबिनेट में शामिल किया है। मैं अपने सभी कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगी। एक महिला और डॉक्टर के रूप में मैं महिलाओं और सेहत के क्षेत्र में विकास करने के लिए काम करूंगी। हरजोत सिंह बैंस जो कि रूपनगर जिले के गंभीरपुर गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से आनंदपुर साहब क्षेत्र से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के कंवरपाल सिंह और भाजपा के डॉक्टर परमिंदर सिंह को हराया। हरजोत सिंह पेशे से वकील हैं। उन्होंने LLB की पढ़ाई की हुई है। सबसे युवा विधायक हरजोत सिंह बैंस कहते हैं कि हमें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में युवाओं का भरोसा वापस लाए हैं। हमें फिर से महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब बनाना है। हम पंजाब को मॉडल बनाएंगे और 2024 में अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
कुलदीप सिंह धालीवाल जो कि अमृतसर जिले के गांव जगदेव कलां के रहने वाले हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से अजनाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के हरप्रताप सिंह अजनाला और पंजाब लोक कांग्रेस के सुरजीत सिंह के साथ साथ अमरपाल सिंह बोनी को हराया। कुलदीप सिंह 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं, पुराने कांग्रेस परिवार से थे। उनके भाई कांग्रेस के सरपंच भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी में जो मंत्री बने कुलदीप सिंह धालीवाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी समर्थक रह चुके हैं। फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 2019 में। कुलदीप सिंह धालीवाल को 2019 में मर्डर के केस में फंसाया गया तो उन्होंने अजनाला को भयमुक्त कराने का प्रण लिया। अगले मंत्री हैं लालचंद कटारूचक, पंजाब में पठानकोट जिले के भोआ विधानसभा सीट से विधायक बने। लालचंद कटारूचक भगवंत मान की सरकार में मंत्री बने हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता जोगिंदर पाल को 1204 वोटों से हराकर वह एमएलए बने। कटारूचक शुरू से राजनीति में एक्टिव रहे। उन्होंने अपना अधिकतर समय रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट ऑफ इंडिया पार्टी की सेवा में निकाला। लालचंद कटारूचक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और 10वीं तक पढ़े हैं। अगला नाम है ब्रह्मशंकर जिम्पा का। वह होशियारपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने होशियारपुर विधानसभा सीट से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सुंदर श्याम अरोड़ा और भाजपा के तीक्ष्ण सूद को हराया। वह 12वीं तक पढ़े हैं। उनका कहना है कि पंजाब की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सेहत क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है, हम सुधार के लिए काम करेंगे। हमारे पास एक जर्जर पंजाब है, इसे सुधारने में वक्त तो लग सकता है लेकिन हम इसे सुधार कर ही दम लेंगे। अगला नाम है लालजी सिंह भुल्लर का। पंजाब में तरन जिले की पट्टी विधानसभा सीट से वह विधायक बने हैं। भुल्लर अकाली दल जैसे रवायती पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उनका मानना है कि कांग्रेस और अकाली दल ने पूरे पंजाब में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और नेताओं ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई। दोनों दलों के राज में नशे को बढ़ावा दिया गया जिससे पंजाब खोखला हो गया। भुल्लर इस बार पट्टी सीट से 4 बार के विधायक और प्रकाश सिंह बादल परिवार के दामाद आदेश प्रताप सिंह कैरों को हराकर विधायक चुने गए। भुल्लर अकाली दल के कार्यकर्ता के तौर पर बरसों तक चुनाव में आदेश प्रताप सिंह कैरों के लिए काम करते हुए उनके झंडे तक लगाते रहे हैं। अगला नाम आता है हरभजन सिंह जो कि ईटीओ रह चुके हैं। वह जंडियाला विधानसभा से चुनाव जीते हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर वह राजनीति में आए। विधायक हरभजन सिंह को पहली बार में सफलता नहीं मिली लेकिन उन्होंने हिम्मत व सब्र को नहीं छोड़ा और वह इस बार जीत गए। उनके इसी शांत स्वभाव ने उन्हें मंत्री पद पर बिठा दिया। हरभजन सिंह पहले अध्यापक थे जंडियाला स्थित सरकारी स्कूल में। उन्होंने संबोधन करते हुए यह भी बताया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अध्यापक बने लेकिन उनमें आगे बढ़ने की लालसा थी, इसलिए उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास की और ईटीओ बने। अब वह पंजाब में मंत्री बन गए हैं। कोटकपुरा से विधायक चुने गए कुलतार सिंह सिधवा को आम आदमी पार्टी की ओर से इस सरकार में स्पीकर बनाने की बात की जा रही है। वह पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपुरा गांव के साथ लगते छोटे से गांव सिधवा के हैं। यहां के कई लोग ऊंचे पदों तक जा पहुंचे हैं। आपको यह भी बता दें कि कुलतार सिंह सिधवा राष्ट्रपति रह चुके ज्ञानी जैल सिंह के छोटे भाई के पोते हैं। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके पंजाब सरकार में बने नए मंत्रियों को बधाई दी और कहा पंजाब की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। पंजाब को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी वाली सरकार ने अपनी कैबिनेट में सूबे के 23 में से सिर्फ 8 जिलों को ही प्रतिनिधित्व दिया है। वहीं कई बड़े जिलों की अनदेखी किए जाने पर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने भी सवाल उठाए और कहा कि रीजन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मंत्री मालवा के हैं, उसके बाद माजा का नंबर आता है। मालवा से मुख्यमंत्री मान समेत 5 मंत्री हैं। माजा क्षेत्र से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। प्रदेश के बड़े जिलों या फिर बड़े शहरों को आम आदमी पार्टी की सरकार में नेतृत्व नहीं मिला। जालंधर और लुधियाना और बठिंडा जिलों से सरकार में एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। अभी यह भी कहा जा रहा है कि अमृतसर में देहात से 2 मंत्री तो बनाए गए हैं लेकिन शहर में किसी को भी मंत्री पद नहीं दिया गया। जबकि पिछली सरकार में ओम प्रकाश सोनी सेहत मंत्री के साथ साथ
डिप्टी मुख्यमंत्री भी थे और डॉक्टर राजकुमार वेरका, वह मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग के मंत्री थे और राजस्थान से सुख सरकारिया भी मंत्री थे। पंजाब के सीनियर एडवोकेट अनमोल रतन सिद्धू ने राज्य के नए एडवोकेट जनरल के तौर पर अपना पद संभाल लिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान और गवर्नर बीएल पुरोहित की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल का चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वह केवल ₹1 वेतन लेंगे, बाकी का पैसा अमृतसर के ईस्ट विधानसभा हलके के तहत आने वाले मकबूलपुरा क्षेत्र में नशा पीड़ितों को दान कर देंगे। आपको बता दें कि यह इलाका नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया को हराने वाली आम आदमी पार्टी की विधायक जीवन जोत कौर के विधानसभा क्षेत्र में आता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पहले मंत्रिमंडल से बड़े चेहरे बाहर हो गए। मंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जाने वाले अमन अरोड़ा, सरबजीत कौर मानुके और प्रोफेसर बरजिंदर कौर का नाम पहली सूची से गायब रहा। पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अमरिंदर राजा वड़िंग ने भी इन्हें मंत्री ना बनाने को लेकर कहा, यह अच्छा नहीं हुआ। मंत्री ना बनाए जाने पर अमन अरोड़ा ने कहा कि मेरी कोई कमी रह गई होगी, जो मेरा नाम रह गया मैं उसे दूर करूंगा। मैं पार्टी का छोटा सा वर्कर हूं और पार्टी जहां भी ड्यूटी लगाएगी वह वही करेंगे। प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने कहा, हाईकमान का जो भी फैसला है वह उन्हें मंजूर है। पार्टी के कई उतार चढ़ाव से वह निकली हैं। जब बड़े दिग्गज पार्टी छोड़कर जा रहे थे तब से लेकर आज तक पार्टी की हर बात मानी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस कला के बीच पूर्व कांग्रेसी मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि वैसे तो यह आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि अमन अरोड़ा, सरबजीत कौर मानुके, प्रोफेसर बलजिंदर कौर और कुलतार सिंह संधवा को मंत्री बनाना चाहिए था। इन लोगों ने हर अच्छे बुरे वक्त में पार्टी का साथ दिया। वहीं अमृतसर से नॉर्थ विधानसभा हल्के से चुनाव जीते पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह को भी मंत्री ना बनाए जाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। उनके कई समर्थक सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गए हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार चिंता बढ़ा दी है। चीन समेत कई देश कोविड-19 की एक और लहर से जूझ रहे हैं। चीन में शनिवार को कोविड-19 से 2 लोगों की मौत हो गई। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के दौरान जनवरी 2021 के बाद पहली बार कोविड से मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है। ये दोनों मौतें जिलिन प्रांत में हुई, जिसके बाद चीन ने कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,638 हो गई। जिलिन ऐसे प्रांतों में शामिल है जहां कोरोना केस बढ़ने के बाद चीन की सरकार ने पाबंदियां सख्त कर दी हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।